फिल्म की शुरुआत सपाला नाम के एक व्यक्ति के परिचय से होती है और 1900 का युग दिखाया गया है। उस युग में स्लेज पर यात्रा करना सामान्य बात थी और चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए स्लेज की सवारी का उपयोग किया जाता था। इसके लिए ख़ास डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता था। सपला भी एक स्लेज सवार था और उसके पास अच्छी नस्ल के डॉग्स हैं जिनसे वह अपनी यात्रा और कार्य को आसान बनाता है। एक दिन एक पप्पी पैदा हुआ और वह साइबेरियन नस्ल का पप्पी था। ये डॉग कमज़ोर होने के आदी होते हैं और सपाला सोचता है कि यह बेकार है चूँकि वह इस डॉग्स को अन्य डॉग्स के साथ स्लेज पर नहीं ले जा सकता। वह इस डॉग्स को किसी और को देना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी ऐसा नहीं चाहती। वह सभी डॉग्स को अपने बच्चों की तरह रखती है। उन्होंने इसका नाम टोगो रखा और कहा कि मैं इसे अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। वे मेरे दिल के करीब हैं और मैं उन्हें अपने से अलग नहीं करना चाहती। हमें अटोगो को एक मौका देना चाहिए और यह अभी बहुत छोटा है। हमें इस बारे में इतनी जल्दी कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। सपाला ऐसा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी से सहमत है। टोगो समय के साथ बड़ा होता जा रहा था और यह शरारती था। सपाला इससे नाराज़ था। उनकी पत्नी हमेशा उनसे टोगो को स्लेज की सवारी पर अपने साथ ले जाने के लिए कहती थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि यह अभी कमज़ोर है और स्लेज की सवारी पर यह जीवित नहीं रह सकता। सपाला अपने दोस्त को टोगो दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी जानती है कि कोई भी इसे नहीं रखेगा क्योंकि यह शरारती है। अगले दिन भी वैसा ही होता है। उसका दोस्त टोगो को वापस लाता है। वह कहता है कि तुम्हारा यह डॉग शरारती है और मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। उसकी पत्नी इस पर मुस्कुराती है क्योंकि यह शरारती था और जब भी सपाला अपने डॉग्स को सवारी पर ले जाता है, टोगो उसके पीछे जाता है, यहाँ तक कि वह उसे एक फेंसिंग के पीछे बांध देता है, लेकिन वह ज़मीन खोदते हुए वहाँ से भाग जाता है। यह सपाला के पीछे दौड़ता है और वहाँ आने वाले अन्य डॉग्स के साथ आनंद लेता है। इसके कारण सपाला वन का अभ्यास वह सब बर्बाद कर देता है जो वह अपने डॉग्स को सिखा रहा था। एक दिन वह पानी में गिर जाता है और सपाला उसकी हरकतों से तंग आ गया था। वह टोगो को एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन वह किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। एक दिन सपालावा ने अपनी महिला दोस्त को टोगो को रखने के लिए मना लिया, लेकिन वह सख्त थी और कहती है कि टोगो को कमरे में ही रहना होगा। सपाला को इससे कोई दिक्कत नहीं होती और टोगो को वहाँ छोड़ते हुए वह निकल जाता है। थोड़ी देर बाद टोगो खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकलता है और सपाला वहाँ पहुँचता है। वह इसे देखकर चिंतित हो जाता है और देखता है कि इसके हाथ भी घायल हो गए हैं और उनसे खून बह रहा है। इसलिए वह टोगो को घर ले जाने के लिए स्लेज पर बैठाता है। टोगो उस पर बैठना नहीं चाहता और अन्य डॉग्स के साथ दौड़ना चाहता है। बहुत कोशिश करने के बाद जब टोगो स्लेज पर नहीं बैठा तो सपाला ने उसे अन्य डॉग्स के साथ बांध दिया। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसने देखा कि टोगो ऊर्जावान है और अन्य डॉग्स की तुलना में तेज़ी से दौड़ता है, इसलिए उसने उसे सामने बांध लिया। टोगो अपनी गति से उन्हें जल्द ही घर ले जाता है और सपाला टोगो को देखकर खुश और हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि टोगो कितनी तेज़ी से दौड़ता है। उसने अपनी पत्नी को यहाँ तक बताया कि यह एक लीड डॉग है और टोगो को देखकर खुश हो रहा था। यह देखकर उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है। बाद में सपाला ने टोगो की मदद से कई स्लेज रेस जीती। वे धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और अब 12 साल बीत चुके हैं। टोगो को बुजुर्ग दिखाया गया है और एक दिन वह अपने शहर लौटता है और उसे पता चलता है कि शहर में डिप्थीरिया नाम की बीमारी फैल गई है और यह बच्चों को प्रभावित कर रही है। बच्चे इस बीमारी से अपनी जान गंवा रहे थे और हर कोई चिंतित था। मेयर एक बैठक बुलाते हैं और सपाला वहाँ जाते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि इस बीमारी का इलाज है। यह नेवादा से 600 किमी दूर है, लेकिन वहाँ जाना खतरनाक है क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मेयर सपाला से मौसम के बारे में पूछते हैं और वह बताते हैं कि जब मैं लौट रहा था तो डॉग्स मौसम देखकर घबरा गए थे। टोगो भी घबरा रहा था और उसने कई वर्षों के बाद ऐसा किया है। अगर उसे चिंता है तो हमें चिंतित होना चाहिए। बाद में वह चला जाता है और जब वह बाहर आता है तो एक डॉक्टर लिफ्ट मांगता है। सपाला
उसे अपने स्लेज पर अस्पताल छोड़ता है। सपाला में देखता है कि अस्पताल में कई बच्चे बीमार हैं और अगर वे दवा नहीं लाएंगे तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सपाला अपने विचारों में खो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जब वह घर पहुंचेगा तो दवा लेने जाएगा। वह कहता है कि मैं टोगो को अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि यह अभी 12 साल का ही है और आपने कहा था कि यह मजबूत नहीं है, मौसम भी अच्छा नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम इसकी मौत का कारण बनो। फिर आप अपना पूरा जीवन इस सोच में समर्पित कर दोगे कि आपके कार्यों के परिणाम स्वरूप टोगो की मृत्यु हो गई। सपाला इसके बिना नहीं जाना चाहता और वह अपनी पत्नी को अलविदा कहते हुए टोगो के साथ चला जाता है। जैसे जैसे सपाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था, तूफान भी आगे बढ़ रहा था। हवा इतनी तेज़ थी कि सपाला कुछ भी नहीं देख सका। टोगो सामने था और सपाला फिन अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। उन्हें नेवाद से दवा लेते समय जल्द ही लौटना है और वह अपने डॉग्स के साथ एक गहरी स्लाइड पर था और टोगो वहीं रुक जाता है। सपाला कुछ समझ नहीं पाता और उसे एक बड़ी खाई नज़र आती है और टोगो ने अपने तूफान में भी इस भयानक खाई को देखा है। इसकी वजह से यह रुक गया और सपाला इसके कारण अपने डॉग्स के साथ बच गया। इस बीच सपाला देखता है कि टोगो का पैर घायल हो गया है और पूरे दिन यात्रा करने के बाद खून भी बह रहा है। सपाला और उसके डॉग्स एक चौकी पर पहुंचते हैं। उस चौकी पर एक महिला डॉक्टर थी और सपाला को बताती है कि टोगो अब 12 साल का हो गया है और अब वह कमज़ोर हो गया है। यह लंबी यात्रा टोगो के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सपाला और उसका प्रमुख डॉग्स टोगो आगे बढ़ते हैं। अस्पताल में बच्चों की हालत ख़राब होती जा रही थी और सपाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। वह अपनी बात पर जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट अपना रहा था। वह देखता है कि वहां एक भयानक जमी हुई झील है और दूसरी ओर से तूफान भी उनकी ओर बढ़ रहा है। सपाला यहां डरता नहीं है और अपने डॉग्स को जमी हुई झील पर आगे बढ़ने के लिए कहता है, जो उनके कदमों से आगे बढ़ रहे थे। डॉग्स आगे बढ़ रहे थे और किसी तरह झील पार कर गए। पूरे दिन यात्रा करने के बाद वे एक चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं और वहां आराम करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सपाला की पत्नी मेयर के पास जाती है और बताती है कि दवाएं नेवादा से भेजी गई हैं और सपाला उन्हें अपने रास्ते से ही ले आएगा। वह शॉर्टकट से आगे बढ़ रहा है और अगर उसे दवाएं नहीं मिलेंगी तो उसकी यात्रा लंबी होगी। सपाला को पूरे दिन की यात्रा के बाद एक चेक पोस्ट पर पहुंचते हुए दिखाया गया है। टोगो की हालत बदतर थी, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ना और नेतृत्व करना चाहता है। अब ऐसा होता है कि वही सपाला अपने शॉर्टकट से आगे बढ़ रहा था और अगर उसे नेवादा से दवा लाने वाला आदमी नहीं मिलेगा, ऐसे में उनके लिए यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। सपाला थक गया था और उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन उसके डॉग्स बिजली की तरह आगे बढ़ रहे थे और दिखाया गया है कि आदमी नेवादा से आया है, उसके पास दवा है और वह रुक जाता है, लेकिन सपाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ना जारी रखता है। आदमी उसे बुलाता है, लेकिन सपाला मुख हो गया था और तेज़ हवा भी चल रही थी। इसके कारण सपाला उस आदमी की आवाज़ नहीं सुन सका, लेकिन टोगो ने कुछ सुना और वह आदमी सोच रहा था कि सपालम ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और आगे बढ़ गया। आदमी देखता है कि सपालम लौट रहा था क्योंकि टोगो वहाँ रुक गया है और सपाला के पास वह दवा है जिसके लिए वह इतनी दूर आया है। अब वे एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं और उसका दोस्त उसे टोगो को यहीं छोड़ने के लिए कहता है। मैंने उन भयानक तूफानों में अपने कई डॉग्स को खो दिया है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने प्यारे डॉग्स टोगो को खो दें, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है, टोगो मेरा मुख्य डॉग है और मैं इसके बिना यात्रा नहीं कर सकता। सपाला फिर से अपने डॉग्स के साथ यात्रा करना शुरू कर देता है। उनके सामने वह झील दिखाई देती है जिसे वह कल अपने डॉग्स के साथ पार कर गया है। अब झील आगे बढ़ रही थी, लेकिन अगर वे इसके साथ नहीं जाएंगे तो उनकी यात्रा एक दिन और बढ़ जाएगी। सपालावा ने फैसला किया कि वे इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और अपने डॉग टोगो को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और अब उनके सारे डॉग्स तेज़ी से झील पार करने लगे। अब झील से पानी भी निकलने लगा था और वे उसमें डूब जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। टोगो और अन्य डॉग्स की गति के कारण वे किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं।
जिस टुकड़े को लेकर वे आगे बढ़ेंगे वह टुकड़ा किनारे से हटकर अलग हो जाता है। सपाला टोगो को किनारे पर फेंकता है और उससे उस बर्फ के टुकड़े को खींचने के लिए कहता है। टोगो घायल हो गया, लेकिन फिर भी वह अपना बल लगाता है। यह उन्हें किनारे तक ले जाता है और अब वे जमी हुई झील से बाहर आते हैं। वे फंस गए थे और सपाला चमत्कारिक ढंग से अपने डॉग्स को बचाता है और उन्हें एक चौकी तक पहुंचाता है। महिला डॉक्टर भी वहीं थी और टोगो को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह कहती है, सपाला, आपका डॉग मर रहा है और उसकी हालत बदतर है। वह सपाला को भी परेशान करती है क्योंकि वह भी टोगो से प्यार करता है। फिर एक रात बिताने के बाद जब वह अपनी यात्रा शुरू करता है तो वह टोगो को पीछे बांध देता है। यह बीमार था और यात्रा नहीं कर सकता। फिर भी टोगो अपनी जगह पर कायम है और सपाला समझता है कि टोगो आराम नहीं करना चाहता। वह अपनी जगह पर खड़ा रहना चाहता है। यह अपनी यात्रा समाप्त करना चाहता है। यह टोगो को सामने बांधता है और वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कुछ घंटों के बाद तूफान इतना भयानक हो जाता है कि सपाला को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह रास्ता नहीं देख पाता और टोगो चलता जाता है और सपाला कहता है कि मैं आगे नहीं देख सकता। अब आपको हमें रास्ता दिखाकर अगली पोस्ट पर ले जाना है। सपाला अपना चेहरा ढक लेता है और टोगो उन्हें आगे ले जाता है। कुछ दूरी पर चलते चलते टोगो थक जाता है और थककर वहीं बैठ जाता है। सपाला उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें खड़ा होना होगा और हमें वह दवा लेनी होगी। यदि हम अपनी मंजिल की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम यहीं समाप्त हो जाएंगे। टोगो उसे जवाब नहीं दे रहा था। सपाला खुश था कि वह टोगो के कारण बच गया, लेकिन यह उसे जवाब नहीं दे रहा था। तभी एक आदमी उसके पास लालटेन लेकर आता है, जिसका मतलब है कि टोगो ने अपना काम कर दिया है। उसने सपाला को चेक पोस्ट पर पहुंचा दिया है और वह यह देखकर खुश हो जाता है। टोगो के कारण हर कोई बच गया। अब वे अंदर जाते हैं क्योंकि टोगो की हालत ठीक नहीं थी और चौकी तक पहुंचने के दौरान सपाला की पत्नी ने एड नाम के आदमी को दवा लेने के लिए भेजा था, इसलिए वह जल्द ही उस स्थान पर लौटेंगे जहां बच्चे बीमार हैं। रात्रि में वे विश्राम करते हैं। आदमी सुबह दवा लेकर निकल जाता है। थोड़े समय के बाद वह नोम शहर पहुंचता है जहां एक रिपोर्टर उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही न्यूयॉर्क में ये खबर फैली कि एक आदमी दवा लाने के लिए लंबी यात्रा पर निकला है, रिपोर्टर सोच रहा था कि शायद वह आदमी अपनी टीम के साथ वापस आ गया है। अब रिपोर्टर सपाला को छोड़कर उस आदमी का नाम समाचार में छापता है। सपाला की पत्नी निराश थी और टोगो भी ठीक हो रहा था। अब वह अपने डॉग्स के साथ नोम पहुंच गया। बहुत से लोग सपाला और उसके डॉग को धन्यवाद देने के लिए वहां आते हैं। यहाँ वे बच्चे भी आते हैं जो सपाला के कारण ठीक हो गए थे। एक लड़की आती है और टोगो को देखकर पूछती है कि क्या यह मरने वाला है। सपाला ये सुनकर अपने घर से बाहर चला जाता है और उसकी पत्नी उसके पीछे चली जाती है। वह अपनी पत्नी से कहता है, टोगो की यह हालत मेरी वजह से है। ये 12 साल का था और मुझे इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। उसकी पत्नी पूछती है कि क्या टोगो के अलावा कोई है जो ऐसा कर सकता है। सपाला चुप हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि टोगो के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अब हम यह देखते हैं कि सपाला अगली सुबह अपने डॉग्स के साथ अभ्यास के लिए जा रहा था। ये देखकर टोगो भी दूसरे डॉग्स के साथ जाना चाहता है और घर पर नहीं रहना चाहता। सपाला समझता है कि वह स्लेज नहीं खींचना चाहता था, बल्कि सपाला के साथ समय बिताना चाहता था। कुछ समय बाद टोगो ठीक हो जाता है और फिर वह अपनी पत्नी और टोगो के साथ लंबी यात्रा पर निकल जाया करता था। टोगो के 2 साल बाद कुछ बच्चे होते हैं और कई मशर्स उन्हें खरीदने आते हैं। उन पप्पी की नस्ल को नया नाम सपाला साइबेरियन दिया गया। बाद में 1929 में टोगो की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद भी सपाला कुत्तों को प्रशिक्षित करता था। टोगो उसके शहर का एक प्रसिद्ध डॉग था। ये थी टोगो की कहानी। इस कहानी में टोगो ने उदाहरण दिया है कि डॉग्स ग्रह पर सबसे वफादार जीव हैं। यहीं ये फिल्म ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।